नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय रितेश सर में। और दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है वो है मेंसुरेशन, जिसमें आज की क्लास में हम पूरे ही फॉर्मूले 2D और 3D पर डिस्कस करेंगे कि मेंसुरेशन में कौन कौन से फॉर्मूला हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या बनाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो पहले इस क्लास में हम पूरा ही डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चन। क्योंकि जब तक आपसे फॉर्मूला नहीं आएंगे या नहीं बनते हैं, याद नहीं होगा, आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपसे फिर से कहेंगे कि इस सेशन को पहले आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो आपका कौन सा है सर, ये हमारा टॉपिक, तो आप ध्यान से देखना। इस टॉपिक का जो हमारा नाम है वो क्या है, मेंसुरेशन। क्या है सर इस टॉपिक का नाम, मेंसुरेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 2D और 3D के बारे में। 2D जिसमें हम सर लेंथ और क्या निकालते हैं, विड्थ निकालते हैं। 3D जिसमें हम लेंथ, विड्थ और हाइट निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आप अपना पेन और कॉफी ले लें साथ में और फॉर्मूले को हम लिखते जाएंगे। मेंसुरेशन जिसमें हम क्या निकालेंगे सर, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसे आप बोलते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रफल इसमें हम निकालेंगे और साथ में इसका हम पेरीमीटर या परिमाप निकालेंगे सर। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ध्यान से लिख लें, आप क्या लिखते हैं, क्षेत्रमिति। इंग्लिश में याद रखें मेंसुरेशन। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम 2D फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। 2D फिगर कौन कौन सी चीजें पढ़ना है तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आगे चलेंगे, ठीक है। इसको आपको नहीं समझना है, समझना है तो समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन क्या है, प्लेन इज 2 डायमेंशनल है। जैसे कि 2 डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कि विमाएं, जैसे कि एक लेंथ है और दूसरी क्या है आपकी विड्थ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि लंबाई निकालना है और साथ में उसकी क्या दी गई है, चौड़ाई दी गई है, तो वो क्या है आपका 2D फिगर है, 2D फिगर है। ठीक है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, उसका हम क्या करते हैं, सरफेस निकालेंगे। सरफेस के बारे में दिया जाएगा, जिसमें हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जैसे कि आप विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, या हम इंग्लिश में बोले इसको तो आप इक्विलेटर आप पढ़ेंगे, ट्राइंगल पढ़ेंगे इस तरीके से। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जितने भी हैं वो पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला। क्वाड्रिलेटर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। और सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त, सेमी सर्कल पढ़ेंगे, इस तरीके से इन सब के हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से हमने ये किया है। आपका 2D डायमेंशन होता है 2D फिगर। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ट्राइंगल पे है, तो ट्राइंगल में हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला आपका जो ट्राइंगल है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप प्रॉपर चेक कर लें स्क्रीन पर, प्रॉपर है कि नहीं है आपके पास में, प्रॉपर ही विजिबल है स्क्रीन आपके पास में। ठीक है, थोड़ा सा मैं चेक कर दे रहा हूं यहाँ पर, हल्का सा जो मुझे आ रहा है वो मैं चेक कर दे रहा हूं यहाँ पर। चलिए अब प्रॉपर तरीके से है, आपको दिख रहा होगा, विजिबल है, क्लियर। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप कर लें, अगर थोड़ा बहुत इश्यू जा रहा है। थोड़ा सा मैं यहां पर इसको, चलिए क्लियर है, प्रॉपर है मेरे हिसाब से। अब चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं हम यहां पर और डिस्कस करते हैं आपके साथ में। देखिए दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम लिखा है स्केलिन, और इसको आप हिंदी में बोलते हैं सर विषमबाहु। क्या बोलते हैं इसको, विषमबाहु। सर ट्राइंगल आपको मालूम है त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब होता है जो 3 साइड से मिलके बना है। 3 साइड मतलब 3 कोण भी हम बोल सकते हैं त्रिभुज। 3 एंगल है, 3 साइड से मिलकर बना है, गिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं।
विषम बाहु का मतलब होता है जिसकी सभी तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तीनों ही आपस में रिलेशन नहीं है, तीनों ही कोण क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से आपका रिलेशन नहीं होगा, मतलब तीनों ही डिफरेंट तरीके से हैं। तो एक डायग्राम हमने बनाया, आप चाहें तो इस तरीके से भी कोई भी डायग्राम बना सकते हो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों एंगल अलग अलग हैं। क्लियर? इस तरीके से कोई भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने ये इसमें बनाया है कि ये साइड्स आपकी क्या है, ए है, ये कौन सी है, इतनी मैंने मान ली इसको कि सी मान लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये वाली जो साइड है वो क्या मान ली हमने यहाँ पर, इसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। तीनों ही डिफरेंट साइड है। बी से यहाँ हमने एल्टीट्यूड एक खींचा, हाइट, जिसको हमने एस से शो कर दिया, जिसको हमने बोल दिया हाइट है ये हमारी। तो इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आप इसको समझते हुए चलेंगे। देखिए, ए बी एंड सी आर द थ्री साइड्स है ऑफ ट्राइंगल की। ए बी और सी क्या है, इसकी तीन साइड से हैं। क्लियर? और यहाँ एस है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, देखें ध्यान से, आप इसको समझे थोड़ा सा और। देखिए इस केस में जो आपका होता है पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2s इक्वल कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी साइडों का सम। पेरीमीटर की जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता दूं सबसे पहले। पेरीमीटर का मतलब होता है सभी भुजाओं का सम या योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। या मैं आपसे ऐसा बोलूं कि यहां से स्टार्ट किया बोर्ड और यहां से लेके मैं पूरा आपको क्या करूं, टोटल लेंथ, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि टोटल लेंथ इज कॉल्ड ऑफ पेरीमीटर। तो यहां पर जो यहां से यहां तक की आपकी वो है, वो उसको हमने बोल दिया 2s, क्योंकि इसमें आपको 2s बोला जाएगा। 2s इक्वल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। और s अगर हम निकालेंगे तो s इक्वल क्या हो जाएगा सर, s इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और इसको ही अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ही हम बोलते हैं, s को ही बोलते हैं हम क्या, सेमी पेरीमीटर। तो s का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, मतलब कि अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। ये कितना होता है इसका, s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यहां से होता है कि तीनों साइडों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे, वो होगा आपका क्या, सेमी पेरीमीटर, इस वाले ट्राइंगल में। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद b जो यहां पर है वो क्या है, आपकी बेस है, इसका बेस मतलब कि आधार हो गया। और h क्या माना यहां पर हमने, एल्टीट्यूड मानी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि हाइट मानी। तो जब ये चीजें गिवन है तो इसमें आपका ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इस केस में आपको एरिया समझना है। तो देखिए एरिया का फॉर्मेट क्या होता है आपके पास में, ये भी लिखा है। देखिए एरिया क्या होता है आपको ध्यान से लिखना है। ये जब विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उस केस में एरिया होता है 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है, b है। अगर आपने a माना तो आप a लिखेंगे, बेस इंटू एल्टीट्यूड हाइट। ये होता है ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मेट एरिया का। क्लियर? और इस वाले केस में क्या लगेगा आपका, ये तो बेस इंटू हाइट। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा बेस और हाइट गिवन है अगर इन केस, तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, ये इसका बेसिक फॉर्मेट है जो हर जगह यूज करके बनेगा। बट ये विषमबाहु है, तीनों ही साइड्स इसकी क्या है, डिफरेंट है, ए बी सी अलग तीनों से। तो आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से हीरोन्स फॉर्मेट। हीरोन्स फॉर्मेट क्या होता है, या हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें क्या लिखते हैं, एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस सी, और पूरे के ऊपर इसके ऊपर अंडर रूट लगा रहता है। जहां s क्या होता है, s होता है आपका सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 2s। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, आपको याद रखना है s इक्वल क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों ही साइड को जोड़ दो, डिवाइड 2 कर दें, वो s निकलेगा। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, या फिर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है, सेमी पेरीमीटर। क्लियर है दोस्त? दूसरा एरिया का फॉर्मेट क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो होता ही है आपका नॉर्मल जो एरिया है ट्राइंगल का निकालने का। अगर आपको हाइट गिवन है और बेस गिवन है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मेट लगा सकते हैं। इसके बाद अगर तीनों ही डिफरेंट भुजाएं हैं, साइड्स दी गई हैं और एरिया निकालना है, तो फिर हम ये कौन सा लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मेट लगाएंगे। ये अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
ये हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, हमारा हो गया ट्राइंगल का विषम बाहु जिसकी तीनों ही साइड्स डिफरेंट होती हैं। तो ये हमारे इसके फॉर्मूले हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट उसमें और नेक्स्ट में देखते हैं हमारी क्या फॉर्मेट है। इसको आप नोट भी करते जाएं साथ में, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि पेन और कॉफी लेके जरूर आप बैठिएगा। चलिए इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर इक्विलेटर्स को बोलते हैं समबाहु। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी साइड्स क्या हो, समान हो, बराबर हो, इक्वल हो। देखिए यहां पे भी हमने इस साइड को क्या, इस साइड्स को क्या बोला, इस वाले को ए माना है। यहां पे भी इस साइड को हमने ए माना और इसमें भी क्या माना हमने, यहां पर ए माना। मतलब इसकी तीनों ही साइड क्या है, आपस में बराबर होती हैं। तो वो त्रिभुज जिसकी तीनों ही साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो या बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर इक्विलेटर या समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चलिए इसी में अगर आप ध्यान से देखें, 20 से यहां से हमने एल्टीट्यूड डाला जिसको हमने h लिख दिया, h फॉर हाइट, इसको हमने h लिख दिया। अब इस केस में हमने यहां पर लिख के भी दिया है आपको जिससे क्लियर हो। a का मतलब क्या हो गया, साइड हो गया। सर साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, तो मैंने भुजा लिख दिया। ये h का मतलब हाइट है या उसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते। अच्छा अब आपको h निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे h बताओ, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ये है, आपसे पूछ लेगा उसकी ऊंचाई क्या होगी। कैसे निकालोगे, जैसे ही ये h डालोगे यहां से एल्टीट्यूड, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय अभी हम इसमें पढ़ेंगे, आप राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप लगाओगे इस तरीके से। 90 डिग्री के सामने वाली ये क्या होती है, आपकी हाइपो होती है। ये क्या होगा, आपका बेस होगा, और ये क्या होगा, आपके पास परपेंडिकुलर होगा। आप इसका फॉर्मेट लगाओगे h स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे, यहां से आप सॉल्व करोगे कितना, इतना ट्राइंगल केवल, तो आपको यहां से h कितना निकल के आ जाएगा, h इक्वल निकल के आ जाएगा √3 अपॉन में 2 इंटू में a का मतलब होगा साइड या फिर भुजा। तो h का आपको याद रखना है, h क्या होगा, √3/2 और इंटू में a, ये हो गया आपका क्या, h हो गया। तो यहां तक क्लियर है कि h कैसे निकालते हैं। h का फॉर्मेट याद, अगर भूल गए तो निकाल लेना, आप कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए याद करना अलग चीज है, समझना, फॉर्मूले को जितना आप समझोगे उतना ही आपको रटने की से सुविधा मिलेगी, आपको रटना नहीं है। तो h का फॉर्मेट क्या हो गया, यहां से अगर आप देखें h बराबर √3/2 और a। सर एरिया निकालें, एरिया का बेसिक फॉर्मेट जो है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू की हाइट। तो अगर हम देखें यहां पर 1/2 इंटू बेस तो b है, a यहां पर a मान लिया आपने, तो भाई इसको a ले लेंगे, इंटू हाइट क्या है आपके पास में √3 अपॉन में 2 और इंटू में ये a। तो ये क्या बन गया आपके पास, फॉर्मेट हो गया आपके पास √3, नीचे 2 और 2 होके 4 हो गया, और a और a इंटू होगा a स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मेट क्या निकला आपके पास, √3 अपॉन में 4 a स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर। कैसे निकला मैंने आपको बताया बेसिक तरीके से, इस फॉर्मेट से ही आपका ये निकलता है। देखिए कैसे निकला, मैंने इसमें वैल्यू पुट की और ये हमारा निकल आया क्या, यहां से एरिया। तो एरिया का आपको याद रखना है ये फॉर्मेट √3/4 और a स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइडों का योग। तो यहां से चले आप a फिर ये फिर ये, तो a प्लस a 3a इक्वल क्या होता है आपके पास में 3a। मतलब a इक्वल क्या हो गया आपके पास 3a। परिमाप का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस या टोटल लंबाई या सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपके पास यहां से चले और ये तीनों ही सम आपने किया तो कितना आ गया 3a। आपको याद रखना है इसमें हाइट का फॉर्मेट √3/2a, एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर इसका समबाहु में इक्विलेटर का स्पेशल जो होता है वो क्या होता है √3/4 और इंटू में a स्क्वायर या भुजा का वर्ग आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज जिसे आप बोलते हैं इक्विलेटर। चलिए इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल, और इसको हम ध्यान से पढ़ें और समझे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए फॉर्मूला तो बुक्स में भी मिल जाएगा, बट आपको कोई समझाने वाला इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है। आइसोलेसिस ट्राइंगल जो हमारा है इसको आप बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु नाम से क्लियर है, वो ट्राइंगल
जिसकी दुई मतलब दो, कितने दो, और समान सम मतलब क्या है इक्वल, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो या बराबर हो या एक सी हो उसको बोलते हैं हम आइसोलेसिस या समबाहु त्रिभुज। जैसे यहां पर देख रहे एक त्रिभुज बनाया मैंने इस तरीके से, ये मैंने ए ले लिया और इस साइड की भी जो साइड है उसको भी क्या ले लिया हमने ए, ये दोनों ही क्या कर दी हमने इक्वल ले ली, और नीचे वाला साइड इसको हमने क्या ले लिया बी। तो अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो इसकी दो साइड्स क्या है आपके पास इक्वल है। फिर यहां पे हमने फिर 20 से वही चीज की, यहां पर ध्यान से अगर आप देखें इसमें ये मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया यहां से, जिसको हमने बोल दिया h, तो ये हमारा क्या हो गया एल्टीट्यूड या हाइट भी हम बोल सकते हैं। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या निकालना है यहां पर, a का मतलब साइड्स हो गया, b फॉर बेस और h फॉर हाइट। अब अगर यहां फिर से हमसे h पूछा जाए तो आप h कैसे निकालेंगे, ये बेसिक वही फॉर्मेट है आपके पास। कैसे निकालोगे ये h, राइट एंगल ट्राइंगल लगाओगे तो यहां से h की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर के। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आपको वैल्यू मिल जाएगी ये वाली। तो क्या आ जाएगा यहां से आपके पास 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किस में रहेगा रूट में, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो ये होता है इसकी हाइट का फॉर्मूला। कैसे निकालोगे आप, इसका आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आपके यहां से निकल के आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट यहां से, ये आपको याद होना चाहिए। ओरल के आइसोलेशन में हाइट का फॉर्मेट क्या होता है, अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर। इसके बाद एरिया का बेसिक फॉर्मेट वही है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से ही ये वाला फॉर्मेट बनेगा। कैसे बनेगा सर, देखिए 1/2 लिखेंगे, अपॉन में बेस b है, इंटू हाइट की जगह ये फॉर्मेट आप लिख के देखो, नहीं आ रहा है क्या, देखें इसको लिख के आप सॉल्व करें इसको तो क्या बन जाएगा b अपॉन में 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और इंटू में यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट में। तो ये इसका आइसोलेशन समद्विबाहु का स्पेशल जो आपका फॉर्मेट होता है वो ये हो जाता है 1/4 इंटू बी इंटू अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया ये एरिया का फॉर्मूला। सर पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है, परिमाप सर होता है सभी साइडों का योगफल। तो a प्लस बी 2a प्लस बी, तो आंसर हो गया आपके पास 2a प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर या परिमाप। आशा है कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। एक बार जल्दी से लाइक और थम्स अप जरूर कर दें, और नेक्स्ट ट्राइंगल की साइड हम चलते हैं। आप धीरे धीरे समझते चलेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हुए। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और आपको फॉर्मेट नहीं मालूम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले फॉर्मूला पढ़ा। राइट एंगल ट्राइंगल सबको याद है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप इसको बोल सकते हैं, राइट एंगल को समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अच्छा ये एक त्रिभुज है आपके पास, अगर आपको ध्यान से दिख रहा है ये एक त्रिभुज है इस तरीके से, जिसमें ये P लिखा है मतलब परपेंडिकुलर हो गया। हिंदी में अगर इसको बोले तो आप ये बोलते हैं लंब बोलते हैं। B मतलब बेस हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में आधार बोलते हैं। और सर H का मतलब हाइपोटेनस, जिसको आप बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं। तो सर आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, एच स्क्वायर जो होता है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के क्या होता है इक्वल होता है, इसके में सम। इसको ही पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। यहां पर आपका एंगल कितने का बनेगा सर 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है। तो इसमें आपको क्या है, एक तरीका तो ये है कि एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में रिलेशनशिप दिया गया है। दूसरा इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वही तो 1/2 के बाद सर इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो बेस कितना है b है, और सर हाइट क्या है, एल्टीट्यूड ये होगी हाइट कितनी है p, इसलिए 1/2 p इंटू बी है। अगर आप इसको और कुछ मानेंगे तो आप वो लिख देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मेट होता है। फिर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ दो सर, b प्लस एच प्लस पी, ये क्या हो गया सभी साइडों का सम या योगफल, उसको बोलते हैं हम हिंदी में परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट के नहीं, ये चीज आपको क्लियर है। आगे चलते हैं और हम पूरे ही फॉर्मूले आपके रिवाइज, आपको एनटीपीसी के एग्जाम में भी बेनिफिट यहां से देगा, हर चीज आपको इंपॉर्टेंट, इसलिए आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए।
देखिए नेक्स्ट है आइसोलेसिस राइट एंगल, आपका इसको बोल रहे हैं हम समद्वि बाहु, हिंदी में बोलते हैं इसको समद्वि बाहु, राइट को बोलते हैं समकोण, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ कि समकोण भी रहेगा और उसकी समद्वि बाहु मतलब दो साइडें बराबर भी रहेंगी। सर देखिए ये ट्राइंगल है जिसकी ये एल्टीट्यूड हमने ए मान ली और सर इसका बेस भी क्या मान ला, ए मान ली, मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। और ये आपकी तीसरी जो साइड है उसको हमने एच मान लिया या हाइपोटेनस, वही आप मान सकते कर्ण। ये आपके पास सिमिलर वही उसी तरीके से ही कॉन्सेप्ट हुआ। क्लियर है, ये 90 डिग्री का ही एंगल है तो दो साइड्स क्या हो गई इसमें बराबर हो गई, इसलिए बोल दिया इसको आइसोलेसिस राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का बनाएगा। 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, तो राइट एंगल भी है और आइसोलेसिस दो भुजाएं बराबर भी है। इस केस में अगर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से कर्ण निकालोगे अगर ये चीज, तो इसमें कहाँ से आ जाएगी एच की वैल्यू, जो कहाँ से आ जाएगी ए अंडर रूट में √2, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सॉल्व करोगे एच स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अच्छा एच बराबर करोगे तो √2 इंटू ए आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए तो बाहर आ जाएगा आपका, तो ये क्या बना एच की वैल्यू √2a या ये, या इसको आप चेंज करके ऐसा लिख दो कि पहले ए लिख दो बाद में √2 लिख दो, तो वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी गई है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन की नीड के हिसाब से, बट अब अभी आपको समझना है कि कैसे हम निकालते हैं। एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, एरिया का बेसिक फॉर्मेट होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेसिक फॉर्मेट है इसका। सर 1/2 बेस कितना है, बेस ए है, इंटू हाइट कितनी है ए, तो ये सॉरी यहां देखिए ए है, देखिए दो मिनट से रुके आप, देखिए 1/2 बेस कितना है ए और हाइट भी कितनी है आपके पास में ये है, तो a इंटू 8 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर, वही लिखा है आपके पास 1/2 भुजा का स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया, या इसको बोलते हैं आप क्या क्षेत्रफल। क्लियर, क्षेत्रफल। पेरीमीटर का मतलब होता है a प्लस ए और प्लस एच, तो हो गया 2a प्लस एच, ये हो गया इसका परिमाप या पेरीमीटर। परिमाप मतलब टोटल लेंथ, तो a प्लस ए और प्लस एच, ये कितना हो गया 2a प्लस एच, ये हो गया इसका पेरीमीटर या परिमाप। क्लियर है दोस्तों ये चीज। तो कौन सा था, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी हमने यहाँ पर त्रिभुज के 5 टाइप्स पढ़े, उनके फॉर्मूले पढ़े। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसमें एक बार फिर से देख लें, वीडियो और वॉइस पूरे तरीके से क्लियर है, आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा है। चलिए इसके साथ हम यहाँ पर अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्लियर है पूरे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसमें और क्या है हमारे पास में, क्वाड्रिलेटर। तो चलिए क्वाड्रिलेटर को समझते हैं। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर्स को आप हिंदी में क्या बोलते हैं सर, चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं जो 4 भुजाओं से, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 भुजाओं से बनी हुई या घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो एक चतुर्भुज इस तरीके से हमने बना लिया, कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं, नाम दे दिया ए बी सी और डी। यहां से एक मैं डायगोनल खींच रहा हूं, ठीक है, यहां से मैंने एक डायगोनल इस तरीके से खींच लिया, इस पे मैंने यहां से एक एल्टीट्यूड हाइट डाली, इस वाले पे डाली, इसको मैंने हाइट बोल दिया h1, और इस वाली वर्टेक्स से इस पे डाली हाइट, तो ये मैंने बोल दिया इसको h2। और AC क्या है, एक आपका डायगोनल है, वही मैं यहाँ पर बना के लाया जिससे आपको ये क्लियर रहे। तो यहाँ क्या है, AC इज द डायगोनल एंड AC देखो ये डायगोनल है जिसको आप बोलते हैं विकर्ण है। H1 और H2 आर द क्या है, एल्टीट्यूड है, या इसको आप हाइट बोल सकते। इस वाले AC पर डाला H1 और इस वाले पर डाला यहाँ से H2, ये हाइट हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से इस तरीके से 2 त्रिभुज यहाँ बने हुए देख रहे हैं, एक ये रख रहा है और एक ये नीचे की साइड में।
तो यहां पर AC पर हमने क्या किया, वर्टेक्स D और B से क्या कर दिया, उस पर हमने रिस्पेक्टली एक हाइट डाल दी, B से डाला और D से डाला, जिसको हम CS बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। सर एरिया क्या होगा इस केस में, उसका याद रखना है 1/2 इंटू AC मतलब डायगोनल या विकर्ण, इंटू में H1 प्लस H2 दोनों ही एल्टीट्यूड या हाइट का सम करना है, और इंटू में AC मतलब विकर्ण जो भी डायगोनल होगा, और 1/2 ये इसका होता है एरिया। सर क्लियर है। पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो सर AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया या पेरीमीटर हो गया। और आपको इसमें एक और बता दें, ये भी मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये चीज आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का इंटरनल कोणों का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये भी मालूम है। अब क्वाड्रिलेटरस मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो सर आयत भी, रेक्टेंगल भी चार साइड से रहता है, वर्ग भी चार साइड से घिरा होता है, तो सर वो भी क्वाड्रिलेटर ही होता है। क्वाड्रिलेटर्स का टाइप्स होता है, और क्वाड्रिलेटर्स के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रिपिजम, ये भी होते हैं। सर इन पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, और देखना नहीं समझना भी है, और पेन और कॉपी लेके नोट डाउन भी करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चेंज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं यहां पर हम सबसे पहले रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल, सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, क्या रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, तो सर इसको आयत बोलते हैं। सर ये होता क्या है आयत, तो इसको समझे आयत होता क्या है। आयत मतलब एक आपने इस तरीके से बना दिया, सर इसकी लेंथ कुछ बोल दी, जैसे मैंने ये बोल दी L है, सर इसकी चौड़ाई क्या है B। मतलब आयत रेक्टेंगल एक ऐसा होगा जिसमें लंबाई दी जाएगी, चौड़ाई दी जाएगी, लेकिन उसमें आमने सामने की भुजा समान होगी साइड्स। अगर ये L है तो सर ये भी L होगा, अगर ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा। क्लियर है। यहां से सर हमने एक डायगोनल डाल दिया, एक डायगोनल हमने यहां से डाल दिया, विकर्ण जिसको आप बोलते हैं विकर्ण डाल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें बनता क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहले ये समझो कि LB का मतलब क्या होता है। अगर ध्यान से आप देखो यहां पर L का मतलब होता है लेंथ, B फॉर होता है विड्थ, और D फॉर होता है आपका डायगोनल। सर ये चीजें क्लियर है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और विकर्ण हो गया, आपको यही मालूम है बिल्कुल। सर एरिया क्या होता है, सर एरिया की बात करें अगर हम यहां पर, तो एरिया आपने पढ़ा है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। सर लंबाई L है, चौड़ाई भी है, तो एरिया क्या हो जाएगा सर L इंटू बी। तो सर L इंटू बी ही तो लिखा है यहां पर, ये भी क्लियर है सर। सर इसके बाद और चीजें हमें क्लियर करना है, तो सर देखें यहां पर और चीजें क्या होगी। सर आपके पास एरिया निकाल दिया आपने क्या, L इंटू बी। सर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की डेफिनेशन अगर आपके माइंड में आ गई ना कि सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, टोटल डिस्टेंस, तो सर यहां से चले L गए, फिर B आए, फिर L, फिर B। मतलब हमने बोले कि L चले, फिर B चले, फिर L चले, और फिर B चले, तो कितने L हो गए सर, 2 L हो गए और 2 B हो गए। सर 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या फंसा, L प्लस B। सर इसको हिंदी में लिखें तो ऐसा लिख सकते 2 ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इसका पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप सर परिमाप, जिसको P से शो करते हैं हम, कैपिटल P से। पेरीमीटर यही लिखा है सर आपके पास में, 2L ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट में आप L प्लस B या फिर 2L प्लस 2 भी कर सकते हो आप। तो ये भी पॉइंट क्लियर होगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठें और साथ में नोट करते जाएं, क्योंकि फॉर्मूले तो बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है इस पे आके आप समझ रहे हो। समझने से बहुत चीजें क्लियर होती हैं दोस्तों, और समझने से क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा किस तरीके से करने, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने से चीजें क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि फॉर्मूले मैथ्स में रटोगे और आप भूल जाओगे, तो समझ के ही हमें चलना है। सर इसके बाद और क्या है सर, डायगोनल होता है, इसको बोलते हैं आप क्या, विकर्ण। सर विकर्ण कैसे निकालेंगे, सर देखिए विकर्ण कैसे निकालते हैं।
सर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके सामने ये डायगोनल है जिसको डी बोल दिया। पाइथागोरस इसमें आप लगाओगे तो सर ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कैसे आपका डायगोनल, उसको देख लो आप कैसे निकलेगा। सर ये निकलेगा डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें डी बस चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या आ जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे अंडर रूट आ जाएगा। सर यही तो लिखा है डायगोनल अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। चीज़ें क्लियर हो गई। सर एरिया एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका डायगोनल क्या हो गया अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, विकर्ण के बराबर। क्लियर है। तो ये था रेक्टेंगल जिसे हम बोलते हैं आयत। नेक्स्ट चलते हैं हम स्क्वायर और वर्ग की साइड। एक बार आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसको जरूर करें क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सर स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है। स्क्वायर का मतलब है जिसकी चारों ही साइड्स बराबर हो, इक्वल हो, 4 साइड्स क्या हो आपकी इक्वल हो, वो क्या होता है सर, एक स्क्वायर होता है। एक डायग्राम मैंने यहां पर आपको दिख रहा है बट एक मैं आपको बना के बता रहा हूं, ये डायग्राम बना है, इसकी सभी साइडें हमने बराबर कर दी। आपकी इच्छा है आप सभी साइड को बी मान लो, आपकी इच्छा आप बी ना मान के सी मान लो, तो डिपेंड करता है आप क्या मानो, लेकिन चारों साइड क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, इक्वल। तो इस वाले फिगर में हमने ए मान लिया, आप इसमें चाहो तो बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बस आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो तो आप मान रहे हो जो भी मानते हो। अच्छा फॉर्मेट क्या याद रखना है इसमें, डायगोनल निकालोगे सर, डायगोनल यहां से आप निकालोगे तो पाइथागोरस ले लगाओगे आप। डायगोनल क्या होगा डी स्क्वायर, ये होगा डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से निकलेगा √2 इंटू में ये, तो डायगोनल क्या होता है विकर्ण आपके पास √2 इंटू में a, या फिर a का मतलब होता है साइड जिसे आप बोलते हैं हिंदी में भुजा। क्लियर है ये पॉइंट। इसके बाद सर इसको मैं रफ करूं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे समझाना है। क्लियर है, आपको समझना है। देखिए सर ये डायगोनल था आपके पास, ये याद करना है। एरिया सर क्या होता है, एरिया का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी यही बोलते हैं आप, लंबाई और लेंथ और विड्थ। सर यहाँ पर हाइट ए है, चौड़ाई भी ए है, तो आप ए इंटू ए रखेंगे तो सर क्या बनेगा ए स्क्वायर बनेगा। इसका फॉर्मेट होता है ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। हिंदी में अगर आप बोले इसको आप बोल सकते हो सर भुजा का स्क्वायर, जो भुजा की साइड है उसका स्क्वायर कर देना है, वो क्या है आपका एरिया हो जाएगा। दूसरा एरिया सर एक और होता है, जब डायगोनल गिवन होगा तो आप कर सकते हैं 1/2 इंटू डी, तो डी का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर। सर पेरीमीटर या परिमाप की बात करें क्या होता है, जब चारों साइड ए है, यहां से यहां पूरा चले तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 टाइम ए का मतलब हो गया 4a। तो सर ये 4a बराबर परिमाप या पेरीमीटर या टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा। तो आई होप, आशा है मुझे कि आपको अच्छे से ये फॉर्मेट याद समझ में आए होंगे। रटना नहीं है, समझना है। लॉन्ग टाइम अगर चलना है तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। चलिए अब पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटर में पैरेललोग्राम, जिसको आप बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल नाम छुपा है जिसमें समांतर, मतलब ए और बी क्या है आपकी समानांतर साइड है। जैसे ये साइड्स है और ये वाली साइड से आपकी इस तरीके से मान ली, तो ऐसा नहीं सर, अलग अलग है ए और बी साइड। ए और बी एडजस्टमेंट है, मतलब ये एडजस्ट साइड है, ईच अदर, एक दूसरे की ईच अदर। और ये क्या है ए है समानांतर, ये समांतर इसके है, ये वाली काटेगी नहीं, मतलब ये आगे तक इसी तरीके से जाएगी, और ये बी आपस में समानांतर। इनके बीच यहाँ से हमने एक एल्टीट्यूड डाली, हाइट डाली यहाँ से, और ये जैसी डाली तो ये क्या हो गया, इसको हमने एच से शो कर दिया, जिसको हम बोलते हैं हाइट। इन दोनों के बीच में हाइट कितनी है आपके पास, वो हमने एच है।
या डिस्टेंस बोल सकते हैं बिटवीन दोनों के बीच में, पैरेलल साइड्स के बीच में गैप कितना है उसको हाइट बोल दिया। सर इसमें एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है a इंटू एच। ए का मतलब बेस, या फिर आप बोल सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई, आधार बेस इंटू ऊंचाई, जिसे आप क्या बोल सकते हो सर, हाइट, इसको हाइट बोला जा सकता है। क्लियर है? तो आधार ए है और ऊंचाई कितनी है आपकी, बीच का गैप। पेरीमीटर सर क्या होता है, पेरीमीटर वही होता है जो सिमिलर है a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब यहां से 2a 2b 2 कॉमन ले लिया तो आपका क्या निकल आया, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? कौन सा था, समानांतर, जिसकी क्या है, सामने आमने सामने की भुजाएं समांतर रहेंगी। क्लियर है? ये था आपका पैरेललोग्राम। नेक्स्ट ट्राइंगल की साइड, इसमें हम चलेंगे क्वाड्रिलेटर में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है समानांतर के बाद, हाँ ये देखें आप, नेक्स्ट हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस को समझना है, क्वेश्चन यहां से दोस्तों बनते हैं। तो रोम्बस के इस केस में हम समझते हैं रोम्बस क्या है, ध्यान से देखना। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। दिखने में लगता है जैसे ये स्क्वायर है, सम का मतलब होता है समान या सेम या इक्वल, क्या बोलते हैं, इक्वल। और चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर मतलब जिसकी चारों ही भुजाएं, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों ही साइड क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, रोम्बस। बस स्क्वायर के जैसा दिखता है, स्क्वायर सीधा रहता है, ये थोड़ा सा तिरछा की तरह, मतलब आप बोलते हैं ना इटैलिक फॉर्म में, तो ये इस तरीके से कुछ रहता है, अपनी कुछ अलग फॉर्म में रहेगा। नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे सर। सर ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये स्क्वायर को थोड़ा सा सीधा बनाया जाता है, स्क्वायर ऐसा रहेगा, और ये थोड़ा सा अपनी तिरछी घुमे हुई, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, अपना अलग से बताएगा ना कि हम किस कैटेगरी के हैं। तो सर ये कौन है आपके पास में, रोम्बस है भैया। इनसे मुलाकात कर लो, कभी जरूरत पड़ जाएगी आपको, मिलना हो। चलिए रोम्बस के बारे में, जैसे ही रोम्बस यहां पर है हमने नाम दे दिया ए बी सी। एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है जो चतुर्भुज है रोम्बस, जिसकी साइड्स क्या है आपके पास, ए है। यहां से एक डायगोनल डाला और एक इस साइड से डायगोनल डाला, उनका नाम हमने लिख दिया D1, और ये कौन सा है आपके पास, D2 है। अच्छा ये जो D1 डाला वो ऐसे में डाला हमने BD पर, और ये यहां से D2 जो हो गया आपका इस तरीके से, ये नाम कर दिया BD पर। सर एरिया की बात करें, जब डायगोनल गिवन हो तो एक फॉर्मेट होता है एरिया निकालने का, 1/2 इंटू D1 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ये क्या हो जाएगा, एरिया निकालने का फॉर्मेट। सर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर मतलब सभी साइडों का ये, तो यहां से चले ए 4 बार ए करना, मतलब 4a कर दो आप। परिमाप या पेरीमीटर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई। परिमाप मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब सभी चारों भुजाओं का सम करना है, वो आपका पेरीमीटर। तो ये कौन थे हमारे, ये थे रोम्बस भैया। रोम जाना है किससे, बस से जाना है, इसलिए हमें थोड़ा सा तिरछा होके जाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, और एक और पढ़ेंगे हम ट्रिपिजम, जिसको आप क्या बोलते हैं, समलंब। ट्रिपिजम को क्या बोला जाता है हिंदी में सर, समलंब। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में एक साइड इसकी इस तरीके से बड़ी रहेगी, दूसरी थोड़ी सी क्या रहेगी, यहां से इस तरीके से ऐसी रहती है। सर मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये एक साइड ये है, जिसे मान ली मैंने ये साइड है, और ये वाली दो साइड है। तो एक मैंने ए मान ली, ये मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। इसको नाम दे दें हम, अगर ध्यान से इसको ध्यान से देखें, नाम दे दें, क्या लिख दें यहाँ पर सर, देखिए ये मान लिया मैंने, ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। इस वाले डी वर्टेक्स से यहाँ पर मैंने एक एटीट्यूड खींचा, जिसको हाइट बोल दिया, एस से शो कर दिया। ये बीच की गैप डिस्टेंस को भी कवर करेगा। वही लिखा है ए और बी क्या है, इक्वल पैरेलल साइड्स है। पैरेलल साइड्स मतलब वो साइड्स जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, काटेगी नहीं। क्लियर है? तो ये पैरेलल साइड्स है, और इनके बीच जो गैप है उसको हाइट h माना, वो बिटवीन बीच की डिस्टेंस या दूरी है। सर इस केस में एरिया क्या होता है, तो एरिया क्या होगा वो ध्यान से देखना है आपको। 1/2 आप ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस बी दोनों साइडों का क्या कर सकते हो आप, सम कर सकते हो, डिवाइड 2 इंटू में h, या इसको ऐसा कर सकते हो 1/2 1/2 इंटू दोनों के बीच की हाइट डिस्टेंस सर h,
इनटू दोनों साइडों का योग, पैरेलल साइड का सम। सर ये ए है ये बी, इन दोनों का योग ए प्लस बी, ये इसका क्या होगा सर, एरिया का फॉर्मूला होगा। पेरीमीटर की बात करें तो सर पूरा डिस्टेंस मतलब यहां से पूरा ही चलना है आपको। तो देखो यहां से डिस्टेंस अब जो भी हो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो ये ए मानी थी अभी, लेकिन फिर भी हम दिले तो हम नाम से शो कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं आप पेरीमीटर। क्लियर है दोस्तों। इसका एरिया के लिए हाइट कहाँ लिखना है, इनटू में है, दोनों साइडों का सम करना है, पैरेलल साइड्स का सम करना है आपको। ये था ट्रिपिज्म। तो यहाँ तक दोस्तों आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में मैं इतना ही यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके क्लास में मैं डिस्कस करूँगा इसके आगे के, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोचूं तो एक मैं पॉइंट जरूर आपसे डिस्कस करूँगा ट्रिपिज्म के बाद, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसके आगे डिस्कस करूँगा क्योंकि टाइम भी फिर आपका हो जाएगा। इसके आगे और भी चीज़ें अभी रह गई हैं आपकी, ठीक है। सर्किल है, सेमी सर्किल है सर 2D में, 3D में हम करेंगे, कौन है, घनाभ है, बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है। इस तरीके से कौन, क्यूबोर्ड, इस तरीके से रह गए। तो देखिए आपको मैं एक झलक दिखा दे रहा हूँ, जैसे आप बोलते ना झलक दिखला जाए, तो आप यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, ये रोड का है डायग्राम, इस तरीके से। देखो मैं आपके लिए पूरी मेहनत करके लाया हूँ, बट मैं अफसोस है मुझे कि मैं डिस्कस नहीं कर पाया अभी आपके साथ यही सब चीज़ें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि एकदम इकट्ठा सब कुछ आपको नहीं लेना है। आपको जितना आज कराया है वो उतनी चीज़ें आप इस पर क्लियर करें, जिससे आपकी वो चीज़ें क्या हों, क्लियर हों। क्लियर है ये चीज़ें। तो ट्रिपिज्म तक यहाँ तक हमने किया। कैसी लगी आपको क्लास? फॉर्मूला से बहुत कुछ आपको दोस्तों सीखने को मिलेगा, और इसके फॉर्मूले के बाद इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ सर आपने पूरा ही ABCD आपने पूरा बताया, बेसिक समझा, फिर उसके हमने इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा आपसे है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे ये कहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहिए, सीखते रहेंगे और कुछ बेस्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।